हेलो एंड वेलकम टू अरिहंत। नीट इन्फोग्राफिक के इस वीडियो में आइए लर्न करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो जानने से पहले हम ये जान लें कि फोटोसिंथेसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सारे प्लांट सारे एनिमल इसी पर डिपेंडेंट है। तो फोटोसिंथेसिस की टू फेजेस होती हैं, वन इज लाइट रिएक्शन एंड द अदर वन इज डार्क रिएक्शन। एज वी नो, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। और फोटोसिंथेसिस की जो साइट है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भी दो पार्ट है, वन इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो ग्रैनम और इंटरग्रैनम बनाती है, एंड द अदर इज स्ट्रोमा। ठीक है। अब लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है क्योंकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ग्रुप्स में, और वो ग्रुप्स कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ देम, फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। ये फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं और ये पिगमेंट्स के ग्रुप हैं। उसके बाद में आते हैं डार्क रिएक्शन पर, जिसकी साइट है स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होता है टू फॉर्म शुगर्स। ठीक। अब लाइट रिएक्शन में सबसे पहला काम क्या होगा, लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करके ATP और NADPH का फॉर्मेशन होगा, और ये ATP और NADPH यूज होगी डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्सेशन के लिए। एंड रिमेंबर, ATP का रिक्वायरमेंट NADPH से ज्यादा है। तो एज यू कैन सी हेयर कि some electrons are routed to transport chain because more ATP is needed than NADPH। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रूट कर दिया जाता है बैक टू PQ। अभी हम इसको डायग्राम में समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ATP का रिक्वायरमेंट NADPH से ज्यादा है। अब जो लाइट रिएक्शन है वहां पर टू टाइप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है। प्रोटॉन एंजाइम ATP सिंथेज को एक्टिवेट करते हैं, ATP सिंथेज एंजाइम को प्रोटॉन एक्टिवेट करते हैं, और तब ATP का सिंथेसिस होता है। तो एक जो हम देखते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर कि ATP का फॉर्मेशन होता है साइक्लिक फ्लो से, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यह सेकंड कहलाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड Z स्कीम, क्योंकि ये लेटर Z जैसा दिखता है। आप देखिए कि फोटोसिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो आगे बढ़कर के फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास गए और फिर ये यहां से रिलीज हो गए। सो दिस इज नॉन साइक्लिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लौट करके अपने रिएक्शन सेंटर के पास नहीं आते, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसके एवरी स्टेप को हम एनालाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, लाइट इज ट्रैप्ड बाय एवरी पिगमेंट। यहां पर ये P680 रिएक्शन सेंटर है, इसको ट्रैप भी बोलते हैं। इसके सराउंडिंग में कोर पार्टिकल्स होते हैं और फिर एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सब हार्वेस्टिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं रिएक्शन सेंटर P680 के पास। फिर क्या हो रहा है कि जो एंटायर फोटो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करता है वाटर की स्प्लिटिंग से। तो वाटर की स्प्लिटिंग लाइट की प्रेजेंस में कहलाती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक। और फिर ये इलेक्ट्रॉन पास कर दिए जाते हैं रिएक्शन सेंटर को। यहां ऑक्सीजन रिलीज हुई, एज वी नो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो वाटर की स्प्लिटिंग से आती है। अब ये कंप्लीट फोटोसिंथेटिक यूनिट का जो रिएक्शन सेंटर था ये एक्साइटेड स्टेट में आया, तो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। इलेक्ट्रॉन गया प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द रिएक्शन सेंटर P680 आर फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड आर पास टू प्लास्टोक्यूनॉन, एज यू कैन सी। अब प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, यहां पर आता है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे। As you can see here, from plastoquinone, the electrons are transferred via electron carriers like cytochrome B6F complex. This is called
cytochrome B6 and cytochrome F. Together they are called cytochrome B6F complex and reach plastocyanin PC, जो अभी next diagram में हम देखेंगे. From there these make way to photosystem first. अब यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन आए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास और फिर ये मूव कर गए पीसी के पास. दिस इज प्लास्टोसाइनिन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. यहां प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हुआ और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में एज वी नो CF पार्टिकल होता है. दिस इज कॉल्ड CF पार्टिकल. यहां इसके हेड में एंजाइम है ATP सिंथेज. और प्रोटॉन्स जब आते हैं तो इसको एक्टिवेट करते हैं. व्हाट हैपेंस? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, एज यू कैन सी हियर. अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर के पास, दैट इज P700. इसके भी कोर पार्टिकल्स और एंटीना मॉलिक्यूल्स ये लाइट एब्सॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है. Photosystem first also receives photon of light directly, get photo excited and expel out electron entering the electron transport system. यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किए प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गए. इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया फेरिडॉक्सिन को, राइट. फेरिडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन दिए NADP रिडक्टेस को और वहां से फिर क्या हुआ, यहां NADP जो स्ट्रोमा में थी उसको NADPH में कन्वर्ट कर दिया गया. एज यू कैन सी H इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है. अगर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन आएंगे तो NADPH2 बन जाएगा, दैट वी नो. तो अब यहां पर देखिए, द NADP प्लस प्रेजेंट इन स्ट्रोमा रिसीव इलेक्ट्रॉन वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्रोटॉन्स वाया फोटोलिसिस ऑफ वाटर टू गेट रिड्यूस टू NADPH2. अब यहां 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन से था तो हमने इसमें 2 NADPH2 मेंशन किया हुआ है, as you can see here, right? So this was the entire, description of non-cyclic photophosphorylation. और यहां जितनी भी ATP और NADPH बनती है, that is used in dark reaction for CO2 fixation. इस वीडियो की हेल्प से इसको लर्न करिए and I wish you all the best. Thank you.